So hey guys, this is Shivanshu. Welcome to our affiliate marketing mastery course. और गाइज लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आप एक बेस्ट डोमेन नेम कैसे चूज़ कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको आना है वीमेक ब्लॉगर्स की वेबसाइट पे, और वीमेक ब्लॉगर्स की वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट डोमेन का। तो सिंपली आपको गेट डोमेन पे क्लिक करना है और आप आ जाएंगे godaddy.com की वेबसाइट पे। in.godaddy.com मतलब इंडिया स्पेसिफिक के लिए ये सब डोमेन है जिसमें आप रजिस्टर करेंगे एक डोमेन। सो आपका डोमेन नेम कैसा होना चाहिए वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट यहाँ पे हम जाते हैं और एक वेबसाइट जो मुझे काफ़ी पसंद है उस पर हम जाते हैं 91mobiles.com। अब यहाँ पे हम आते हैं इनकी वेबसाइट पे, और इनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं मोबाइल्स, टैबलेट्स, इनके बारे में ही सारे आर्टिकल्स लिखते हैं। ऑल्दो लैपटॉप वगैरह इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, बट इनकी जो कैटेगरी है वो मोबाइल फ़ोन ही है। अब जैसे इनके कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अमेज़ॉन का इनका लिंक लगा दिया, फ्लिपकार्ट का भी लिंक लगा दिया है, ठीक है। तो इन्होंने दोनों अफिलिएट प्रोग्राम को रजिस्टर किया हुआ है। ऑल्दो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर अ बिगेनर आप अमेज़ॉन का अफिलिएट प्रोग्राम रजिस्टर कीजिए, उसके साथ शुरुआत कीजिए। फ्लिपकार्ट उतना अच्छा नहीं है जितना अमेज़ॉन आपको फैसिलिटीज़ देता है अपने अफिलिएट प्रोग्राम में। तो बाद में आप फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं उनकी तरफ मूव कर सकते हैं, बट फर्स्ट में आप अमेज़ॉन से स्टार्ट करेंगे। सो ये गो टू स्टोर ये दिख रहा है ना, ये इनकी अफिलिएट लिंक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये रिडायरेक्ट कर देता है amazon.in की वेबसाइट पे। अब यहाँ से अगर कोई भी कस्टमर बाय करेगा, जैसे मैंने इनका फ़ोन देखा, सारा कुछ देखा, और मैं अगर 24 आवर्स के अंदर अमेज़ोन से कोई भी प्रोडक्ट बाय करता हूँ तो उनका कमीशन जो है इनको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये फ़ोन बाय करता हूँ तो भी कमीशन मिलेगा क्योंकि कुकीज़ में ऐड हो चुका है, ठीक है। ऐसा होता है, बट इसमें ऐसा रहेगा जैसे आप अमेज़ॉन के लिंक से जा रहे हैं और इस फ़ोन को अगर 24 आवर्स के अंदर बाय करते हैं तो भी आपको कमीशन मिलेगा, या फिर आप इस वाले लिंक से गए हो, ठीक है, और अब आने के बाद अगर आप किसी और प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो तब भी आपको कमीशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 4 घंटे बाद आके दूसरा प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तब भी कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो कुछ टर्म्स होते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं अमेज़ॉन अफिलिएट मार्केटिंग के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि कुकीज़ पीरियड में भी आपको कमीशन मिलता है। वेल इस पर हम बाद में बात करेंगे। इनका आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ उन्होंने लिखा नहीं है, बट काफ़ी अच्छा ये कमाते होंगे। और साथ में इनके गूगल एडसेंस के ऐड भी लगे हुए हैं इनकी वेबसाइट में। दैट मीन्स आप अमेज़ॉन अफिलिएट, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एड्स बाय गूगल मतलब गूगल एडसेंस के ऐड उन्होंने लगाया हुआ है, साथ में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और बहुत सारे अफिलिएट नेटवर्क की मार्केटिंग भी ये कर रहे हैं। सो इनके डोमेन का नाम है 91mobiles.com, ठीक है। वैसे ही आप अपने लिए डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप .com डोमेन को प्रायोरिटी दीजिए अगर आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप किसी कंट्री स्पेसिफिक को टारगेट कर रहे हैं, जैसे अगर आप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं तो आप .in डोमेन पे जा सकते हैं। अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो .us पे जा सकते हैं, .uk पे जा सकते हैं। अगर आप यूके को टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही कंट्री पे डिपेंड करता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी .com ही होनी चाहिए। तो फर्दर अगर आप कंट्री भी चेंज करना चाहते हैं जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो भी आसानी से कर सकते हैं। सो अब जैसे इनका डोमेन था 91mobiles.com और हमने नीश चूज़ की है मतलब इस कोर्स के लिए सिर्फ, तो दैट इज़ बुक्स। तो हमें बुक्स से रिलेटेड एक डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करता हूँ बुक्स। सो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे books.com अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 7,40,740। तो इतना महंगा तो हम खरीदेंगे नहीं, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं यहाँ पे डोमेन नेम जनरेटर।
अब जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे डोमेन नेम जनरेटर, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। आप डोमेन नेम जनरेटर शॉपिफाई, ये काफ़ी अच्छी ई कॉमर्स साइट्स है जहाँ से आप अपना स्टोर बना सकते हैं। तो इनका कोई आर्टिकल वगैरह है, ठीक है, जनरेटर पे। अब गोडैडी डोमेन नेम जनरेटर godaddy.com भी दे रहा है, तो इसमें हम जाके देखते हैं ये वर्क करता नहीं करता। अब यहाँ पे हम अपना कीवर्ड डालते हैं बुक्स। पहले ये नहीं आता था, गोडैडी ने अभी अभी लॉन्च किया होगा। तो जैसे ही मैं बुक्स डालता हूँ तो सेम वही पेज है जो ये वाला पेज है, ठीक है। तो गोडैडी क्या बोल रहा है, अगर हम नीचे जाएंगे तो गोडैडी सजेस्ट कर रहा है ये सारे एक्सटेंशन के साथ आप जा सकते हैं। तो इनका डोमेन नेम जनरेटर उतना अच्छा नहीं है, तो हम और फाइंड करने की कोशिश करते हैं। domainwheel.com इस वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे डालते हैं अपना कीवर्ड बुक्स। अब देखते हैं ये किस टाइप के डोमेन हमें सजेस्ट करता है। ये वेबसाइट मुझे अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो डोमेन का नाम क्या है, domainwheel.com इस वेबसाइट पे आपको आना है और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो rbooks.info दे रहा है, .org दे रहा है, .com ये सजेस्ट तो अभी भी नहीं कर रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं books.com, ये डॉट नहीं लगाने दे रहा हमको। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने फ़िल्टर दिया है तो .net को हम हटा देते हैं, .info को हटा देते हैं, ब्लॉग को भी हटा देते हैं, org को भी हटा देते हैं। हमको सिर्फ .com चाहिए। देखते हैं क्या बोलता है। तो ये सारे डोमेन ये बुक्स में सजेस्ट कर रहा है। buybookcenter.com, इनमें से आप देख सकते हैं अगर कोई आपको सुटेबल लग रहा हो तो। booksparts.com, मुझे तो इनमें से समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमने डिसाइड किया कि हम अपनी वेबसाइट में बुक समरीज प्रोवाइड करेंगे, बुक का रिव्यू देंगे, है ना। अब जैसे उनको भी डोमेन नहीं मिल रहा होगा मोबाइल से रिलेटेड, इसलिए उसने 91 मोबाइल्स डाल दिया। अब 91 का तो कोई मतलब नहीं है, बट डोमेन आसानी से मिल जाता है। तो हम भी कुछ नंबर्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स होती हैं, राइट। तो बुक्स 360 या फिर 91books.com भी डाल सकते हैं, वो भी तो अच्छा लग रहा है। डाल के देखते हैं 91books.com, राइट। तो 91books.com शायद अवेलेबल नहीं है। तो हम आते हैं गोडैडी पे, यहाँ पे डालते हैं 91 बुक्स और सर्च करते हैं। सो फ्रेंड्स, 91books.com है, बट ये काफ़ी महंगा, बहुत प्रीमियम डोमेन है। अब देखते हैं, हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। देखिए, समरी, रिव्यूज़, और हम देंगे समरी प्रोवाइड करेंगे, रिव्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं, अनबॉक्सिंग वगैरह भी दिखा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन देंगे बुक्स के बारे में। तो बेसिकली हमारा बुक स्टोर ही तो एक तरह से 91 बुक्स स्टोर, अगर हम बुक स्टोर करते हैं, ठीक है, 91bookstore.com इज़ अवेलेबल है और .in भी अवेलेबल है। एग्जैक्ट में हमारा डोमेन क्या है, 91bookstore.com, और पॉपुलर इन इंडिया क्या है, 91 बुक्स नहीं, इसका हो जाएगा 91bookstore.in। तो दोनों डोमेन हम चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप .in के साथ जाएं। अगर आप इंग्लिश में अपने आर्टिकल्स लिखेंगे तो आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कीजिए, तो उस केस में आपको एग्जैक्ट मैच हमारा ये डोमेन है ना, 91bookstore.com, इस डोमेन पे जाना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डोमेन आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे चूज़ करना है। आप अपनी वेबसाइट के लिए ऑब्वियसली मे भी डिफरेंट कैटेगरी चूज़ करें, डिफरेंट डोमेन रजिस्टर करें, क्योंकि सेम डोमेन आपको नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सेम डोमेन रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। आप समझिए, ठीक है, वीडियो में आपको सिर्फ एग्जांपल बताया जाता है कि डोमेन कैसे रजिस्टर करते हैं। आपको वही डोमेन रजिस्टर करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको वो डोमेन नहीं मिल सकता। तो एक आइडिया आपको लग गया होगा किस तरह से आपको डोमेन रजिस्टर करना है। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा 91 बुक्स
सॉरी मैं बुक से बोल देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 91bookstore.in, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम 91bookstore.in ये वाला डोमेन चूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम अपने आर्टिकल्स हिंदी में लिखेंगे और हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया को टारगेट करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूएस और बाकी कंट्रीज़ में रैंक नहीं करेंगे, वहाँ से भी आपको ट्रैफिक आएगा, वहाँ भी आप रैंक करेंगे, बट एक वो होता है एक्सटेंशन डॉट इन मतलब इंडिया। तो हम हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं, इसलिए हम डॉट इन चूज़ करेंगे। अगर आप इंग्लिश में अपना कंटेंट लिख रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा गो फॉर डॉट कॉम नॉट डॉट इन, बिकॉज डॉट कॉम के लिए जाएंगे, ग्लोबल ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए अगेन 91bookstore.in पे हम जाएंगे। ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे आप देखिए बास्केट में तो काफ़ी कुछ रखा हुआ है यार। अब 7000 बिल कहाँ से बन रहा है? बिकॉज मेरे बास्केट में पहले से कुछ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब ये चुका है 748 रुपये पड़ रहा है मुझे 2 ईयर्स के लिए, बट मैं सिर्फ ट्रायल के लिए बना रहा हूँ, उस पर वर्क तो करूँगा नहीं, तो इसको मैं 1 ईयर कर देता हूँ। अब 1 ईयर के लिए मुझे 449 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। डॉट कॉम की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है डॉट इन के कंपैरिजन में, अराउंड आपको 800 रुपीज़ पड़ेगा। सो अभी मैं जाता हूँ कंटिन्यू टू कार्ट की तरफ और यहाँ पे स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, इसको आपको अनटिक कर देना है। अब गोडैडी आपको बहुत सारा सामान चैपने की कोशिश करेगा, बट आपको जस्ट नो थैंक्स करते हुए आगे बढ़ते जाना, अदरवाइज आपसे गोडैडी ना ज़्यादा चार्ज कर लेगा। सो यहाँ पे 91 बुक्स, सो यहाँ पे गाइस 91bookstore.in यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब टोटल हो रहा है 449। कंटिन्यू टू चेकआउट पे हम क्लिक करते हैं। गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम गोडैडी में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे साइन इन करने की जगह साइन अप करना होगा, राइट। तो नीड टू, सो यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट एन अकाउंट पे। बट हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो सिंपली मैं गूगल से साइन अप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं साइन इन करूँगा, सॉरी मैं गूगल से साइन इन कर रहा हूँ। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करेंगे, मतलब क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लगा रखा है, आप भी लगा लीजिएगा आपके अकाउंट बनने के बाद। तो मेरे पास कोड आ चुका है 831535, तो मैं डाल देता हूँ। वेरीफाई कोड पे क्लिक करने के बाद अब ये कोड को वेरीफाई करेगा और इसने कर लिया है। अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे ऐड पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा बिकॉज ये जो डेबिट कार्ड शो कर रहा है वो मैंने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है। मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहूँगा बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो कि मे बी डेबिट कार्ड यूज़ ना करते हो, इस वजह से मैं आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। सेव पेमेंट मेथड, तो इसको मैं कैंसिल करूँगा, मैं सेव नहीं करना चाहूँगा, बट यहाँ पे सेव करना ही पड़ेगा। तो यूपीआई पे अगेन मैं क्लिक करूँगा एंड सेव पेमेंट मेथड पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यूपीआई डन हो चुका है। बिलिंग एड्रेस भी मेरा ऑलरेडी फिल हो चुका है बिकॉज अकाउंट ऑलरेडी था। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव अ प्रोमो कोड 80 रुपीज़ ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब 80 रुपीज़ हमारा टैक्स लग रहा है, 449 ये लग रहा है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम न्यू टैब में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं गोडैडी, गोडैडी आपको सर्च करना है प्रोमो कोड, ठीक है। तो गोडैडी प्रोमो कोड पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे तो गोडैडी प्रोमो कोड नहीं दे रहा है। दूसरी वेबसाइट में हम जाके देखते हैं बिकॉज ये ऐड था गाइस, गलती से मैंने क्लिक कर दिया। प्रोमो कोड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ भी नहीं मिल रहे। बैक करते हैं, इस तरह से आपको फाइंड करना पड़ता है। ये एक वेबसाइट है जो दे रहा है बेस्ट प्राइस
ठीक है। .com डोमेन आपको इस प्राइस पे मिल जाएगा अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज़ करते हैं। न्यू .in डोमेन जस्ट एट 49 फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो कूपन कोड पे हम क्लिक करते हैं और इस कोड को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी कोड पे हम क्लिक करेंगे और वापस आते हैं GoDaddy के वेबसाइट पे, हैव अ प्रोमो कोड पे क्लिक करते हैं और व्यू पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। देखते हैं क्या होता है। वैलिड प्रोमो कोड बोल रहा है, हमारा प्रोमो कोड जो है वैलिड है, बट 449 बोल रहा है। यहाँ पे तो हमको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट ये शो नहीं कर रहा है। मे बी ये पेमेंट मेथड की वजह से हुआ, क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे देता है, ठीक है। अगर मैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालूँ तो मे बी ये हमें डिस्काउंट दे, बट मुझे सारे नंबर्स हाइड करना होगा। सो फ्रेंड्स, पेमेंट मैंने कर दी है, बट क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद भी ये जो कूपन कोड हमने यूज़ किया तो डिस्काउंट तो यहाँ पे नहीं मिला यार। 5 to 9 रुपीज़ हमको पे करने पड़े, बट ये अमाउंट कोई खास ज़्यादा भी नहीं है 1 ईयर के लिए। बट आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है ट्राई कीजिए, 1-2 बार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई इशू नहीं है यार। आपका टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सिंपली ट्राई कीजिए, 1-2-4 बार मिल जाता है आगे बढ़िए, पेमेंट कीजिए, नहीं मिलता है तो भी पेमेंट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली डोमेन तो रजिस्टर करना ही है ना। तो अब ये मेरा अकाउंट है, अब मैं जाऊँगा सिंपली यहाँ से माय प्रोडक्ट्स पे। अब आपने अपना जो GoDaddy अकाउंट बनाया है ना, उसके माय प्रोडक्ट्स सेक्शन पे आपका डोमेन आ जाएगा। आप देख सकते हैं 91bookstore.in ये डोमेन हमने ख़रीदा है और ये डोमेन यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास और भी डोमेन है, तो ये डोमेन जो है न्यू पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन्स पे, तो ये लास्ट में आ रहा है 91bookstore.in, ये हमने डोमेन लिया। अब इसके आप DNS में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बहुत सारा, बट उनमें से आपको ये वाला ऑप्शन काम आएगा जो कि हम अगली वीडियो में जानेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।